वक्रोलक नामक नगर में सूर्यप्रभ नाम का एक राजा राज करता था। उसकी कोई संतान न थी। उसी समय में एक दूसरी नगरी में धनपाल नाम का एक साहूकार था। उसकी स्त्री का नाम था हिरण्यवती और उसके एक धनवान नाम की पुत्र की प्राप्ति हुई। जब धनवती बड़ी हुई तो धनपाल मर गया और उसके नाते रिश्तेदारों ने उसका धन ले लिया। हिरण्यवती अपनी लड़की को लेकर रास्ते के समय नगर छोड़कर चल दी। रास्ते में उसे एक चोर सूली पर लटकता हुआ मिला। वह मरा नहीं था। उसने हिरण्यवती को देखकर अपना परिचय दिया और कहा, मैं तुम्हें 1000 असरफिया दूंगा, तुम अपनी लड़की का ब्याह मेरे साथ कर दो। हिरण्यवती ने कहा, तुम तो मरने वाले हो। चोर बोला, मेरा कोई पुत्र नहीं है और निपुते की परलोक में सद्गति नहीं होती। अगर मेरी आज्ञा से और किसी से भी इसके पुत्र पैदा हो जाएंगे तो मुझे सद्गति मिल जाएगी। हिरण्यवती ने लोभ के वश में आकर उसकी बात मान ली और धनवती का ब्याह उसके साथ रचाने का निश्चय किया। चोर बोला, इस बड़ के पेड़ के नीचे असरफिया गड़ी हैं, सो ले लेना और मेरा प्राण निकलने पर मेरा क्रियाक्रम करके तुम अपने बेटे के साथ अपने नगर में चली जाना। इतना कहकर चोर मर गया। हिरण्यवती ने जमीन खोदकर असरफिया निकाली। चोर ने अपने प्राण दे दिए और उसके क्रियाक्रम किया और वो दोनों अपने नगर में लौट गई। उसी नगर में वसुदत्त नाम का एक गुरु था जिसके मन स्वामी नाम का शिष्य था। वह शिष्य एक वैश्या से प्रेम करता था। वैश्या उससे 500 असरफिया मांगती थी। वह कहाँ से ला कर देता। संयोग से धनवती ने मन स्वामी को देखा और वह उसे चाहने लगी। उसने अपनी दासी को उसके पास भेजा। मन स्वामी ने कहा कि मुझे 500 असरफियां मिल जाएं तो मैं एक रात धनवती के साथ रह सकता हूँ। हिरण्यवती राजी हो गई। उसने मन स्वामी को 500 असरफियां दे दी और बाद में धनवती के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी रात शिवजी ने सपने में उन्हें दर्शन देकर कहा, तुम इस बालक को 1000 असरफियों के साथ राजा के महल के दरवाजे पर रखाओ और इसको वहीं पर रहने देना। माँ बेटी ने ऐसा ही किया। उधर शिवाजी ने राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, तुम्हारे द्वार पर किसी ने धन के साथ लड़का रख दिया है, उसे ग्रहण करो और उसे अपना लो। राजा ने अपने नौकरों को भेजकर बालक और असरफियों को मंगा लिया। बालक का नाम उसने चंद्रप्रभ रखा। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो उसे गति सौंपकर राजा काशी चला गया और कुछ दिन बाद ही राजा की मृत्यु हो गई। पिता के ऋण से उऋण होने के लिए चंद्रप्रभ तीर्थ करने लगा। जब वह घूमते हुए गया कूप पहुंचा और पिंड दान किया तो उसमें से 3 हाथ एक साथ निकले। चंद्रप्रभ ने चकित होकर ब्राह्मणों से पूछा कि किसका पिंड दूं? उन्होंने कहा, लोहे की कील वाला चोर का हाथ है, पवित्री वाला ब्राह्मण का है और अंगूठी वाला राजा का है। आप तय करो कि किसको देना है आपको दान। इतना कहकर बेताल बोला, राजन तुम बताओ कि उसे किसको पिंड दान देना चाहिए। आखिर कौन था वास्तव में पिंड दान का हकदारी। बस विक्रमादित्य ने तुरंत जवाब दिया, चोर को, क्योंकि उसी का वह पुत्र था। मन स्वामी उसका पिता इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वह तो एक रात के लिए पैसे से खरीदा हुआ था। राजा भी उसका पिता नहीं हो सकता क्योंकि उसे बालक को पालने के लिए धन मिल गया था। इसलिए चोर ही पिंड का अधिकारी होगा और उसे ही वास्तव में पिंड दान करना चाहिए, चोर का। बस इतना सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा चढ़ा और राजा को वहां जाकर उसे फिर से लाना पड़ा।
रास्ते में बेताल ने फिर से नई कहानी शुरू कर दी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दें लाइक।